सानह 9 मई में मुलविस मजीद 60 मुजरिमान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के तहत कैद बामुशक्कत की सजाएं सुना दी गई। जिना हाउस पर हमले में मुलविस हसन खान न्याजी वल्द हफीजुल्ला न्याजी को भी 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा। रिटायर्ड ब्रिगेडियर भी सजा पाने वालों में शामिल। मुजरिमों को कम से कम 2 साल, ज्यादा से ज्यादा 10 साल की सजाएं हुई। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने मुजरिमों को कानूनी हक की फराहमी समेत दीगर तकाजे पूरे करने की कार्रवाई की। ISPR के मुताबिक मुजरिमान को अपील करने का हक हासिल है। के लिए बहुत बड़ा दिन है, पाकिस्तान के दफा के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए बहुत बड़ा दिन है कि वो तमाम लोग जो इस साजिश में आलाकार बने और जिन्होंने मौके के ऊपर तोड़फोड़ जलाओ गिराव किया, उन सबको सजाएं सुनाई गई हैं। आज जिन मुजरिमान को सजा दी गई है, तमाम वो लोग हैं जिन्होंने वहाँ पे तोड़फोड़ की और तशद्दुद किया एहलकारों के ऊपर। इसमें वो भी शामिल है जिसने वर्दी की बेहुरमती की थी। सानह 9 मई बानी PTI की साजिश थी। बानी PTI और उनके रफ़क़ा ने 9 मई की मनसूबा साजी में हिस्सा लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू, कहा 9 मई को मुल्क के दिफाई इदारों को कमज़ोर करने की साजिश की गई। सानह 9 मई के मुजरिमान को शवाहिद की बुनियाद पर सजाएं सुनाई गई। 9 मई के मुजरिमान का फेयर ट्रायल हुआ है। की सरबराही के अंदर 2 तारीख को हम हुकूमती कमेटी के साथ बैठेंगे। जो मुतालबात हैं वो हमारे 2 ही हैं। वो जो पहले हमने कहा था कि 9 मई, तो उसका बेहतरीन हल ये है कि एक ऐसा जुडिशल कमीशन बने जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस पर मुश्तमिल हो। इमरान खान साहब की राय किसी डील के जरिए नहीं होगी। हुकूमत से मुज़ाकरात जारी है। 2 जनवरी को हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात अहम होंगे। मुज़ाकरात का सिलसिला 31 जनवरी तक मुकम्मल होगा। PTI मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान साहबजादा हामिद रजा की मीडिया से गुफ्तगू, बोले हमारे मुज़ाकराती एजेंडे में बानी PTI की रिहाई शामिल है। PTI की नामजद करदा कमेटी के तहरीरी मुतालबात को देखेंगे। मुज़ाकराती कमेटी ने खुद को बैरूनी माहौल से अलग रखने का फैसला किया। सजाओं को मुज़ाकरात पर असरअंदाज नहीं होना चाहिए। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी का ट्वीट, लिखा किसी का कैद में होना डेडलॉक नहीं कहला सकता। PTI खुद भी हुकूमत में रही है और वो जानती है कि जेल से निकलने का कानूनी तरीका क्या है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील में नवाज शरीफ की मंजूरी शामिल है। पाकिस्तान की पॉलिसियां किसी ट्वीट पर नहीं बनती। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 13 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। ISPR के मुताबिक जानी खेल में 2, शुमाली वजीरिस्तान में 5 खारजी दहशतगर्द हलाक, 8 जख्मी हो गए। जबकि दस्तों की क़यादत करते हुए दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले मेजर मोहम्मद अवैस शहीद हो गए। 31 साला मेजर मोहम्मद अवैस शहीद का ताल्लुक नारोवाल से था। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने तीसरी कार्रवाई जनूबी वजीरिस्तान में की, जहाँ 6 खारजी दहशतगर्द हलाक और 8 जख्मी हुए। सदर वजीर आजम और वजीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन, शहीद मेजर मोहम्मद अवैस को खिराज अकीदत पेश किया। पाकिस्तानी कंपनियों और फर्द पर अमरीकी पाबंदियों का फैसला एक तरफा है। पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम दिफाई नौयत का है और ये किसी भी तरह अमरीका या किसी और मुल्क के खिलाफ नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग, कहा अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ दोनों ममालिक की जानिब से कार्रवाई की जरूरत है। दहशतगर्दों की जानिब से आने वाले सोशल मीडिया पैगाम पर यकीन न करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। वफाकी काबीना मुल्क की सियासी और मौशी सूरत हाल का जायजा लेगी। सानह 9 मई के मुजरिमों को सजाओं पर आलमी रद्द-ए-अमल पर भी गौर होगा। ज़राए के मुताबिक काबीना की इक़्तिसादी राबिता कमेटी के फैसलों की तौसीक़, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात आगे बढ़ाने पर बात होगी। रियासती इदारों के खिलाफ मुहिम का भी जायजा लिया जाएगा। महंगाई कंट्रोल करने की कोशिश, टैक्स निज़ाम में इस्लाहात ला रहे हैं। स्ट्रक्चरल इस्लाहात का आगाज कर दिया गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो बेहतरी आएगी। चेयरमैन FPR राशिद महमूद बोले टैक्स वसूली में इजाफे के लिए काम कर रहे हैं। अभी भी 27 लाख अफराद ने गोशवारे जमा नहीं कराए।
सेनेट कायमा कमेटी ने नॉन फाइलर्स पर गाड़ी, बैंक अकाउंट, शेयर्स खरीदारी समेत दीगर पाबंदियों का तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। सेनेटर सलीम मांडवीवाला की जेर सदारत कायमा कमेटी खजाना के इजलास में टैक्स ऑडिटर्स और माहिरीन पर टैक्स गुजारों का डाटा खुफिया रखने की शिकवार मंजूरी कर ली गई। चेयरमैन एफबीआर के मुताबिक इन अफराद को गाड़ी जायदाद खरीदने से पहले अपनी माली अहलियत को साबित करना और गोशवारों में जराए आमदन को बताना होगा। तोशाखाना 2 केस 30 दिसंबर तक मुलतवी। अडियाला जेल में बुशरा बीबी के वकील पेश हुए। वकीला की अदम मौजूदगी के बायस प्रोसिक्यूशन के गवाहान के बयानात कलमबंद न किए जा सके। पीटीआई 26 नवंबर एहतजाज का मामला। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज मुकदमात। बुशरा बीबी की उमूरी जमानत की दरखास्त 13 जनवरी तक मंजूर। साबिक वजीर आजम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 17वीं बरसी आज मनाई जाएगी। मुलगढ़ से गड़ी खुदाबख्श काफिलों की रवानगी का सिलसिला जारी। लाहौर से खुसूसी ट्रेन रवाना हो गई। बेनज़ीर भुट्टो को रावलपिंडी के लियाकत बाग में जलसे के बाद खुदकुश हमलावर और फायरिंग करके शहीद कर दिया गया था। मुझे पूरा यकीन है और जिस स्टैचर के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, वफाक को उनकी बात सुननी पड़ेगी। बोलिए जो अगर आप लोगों को उनकी दिल की बात एक लीडर करे तो जरूर उनका दिल छुए। अमेरिका हमारे जजेस पर असरअंदाज नहीं हो सकता। अगर बादी पीटीआई बेकसूर हो गए तो बाहर आ जाएंगे। बिलावल भुट्टो आवाम के दिल की बात करते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा बिलावल भुट्टो वाज़े अक्सरियत हासिल करके वज़ीर आज़म बनेंगे। सिंध को उसके हक का बजट मिलना चाहिए। नादरा दोनों के इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है कि हम फ़ख्र से लोगों को बता सकते हैं कि आप हमारे सेंटर्स में जाएं, आपको इज़्ज़त भी मिलेगी, आपका काम भी जल्दी होगा और आपको वो जो जिस मकसद के लिए आपका पासपोर्ट है, आईडी कार्ड है, कोई चीज़ है, वो आपको इमीडिएटली और टाइमली मिलेगी जिस तरह हमने आपसे वादा किया है। पाकिस्तान में पासपोर्ट में ताख़ीर का सिलसिला खत्म हो गया। पासपोर्ट ऑफिस और नादरा के दरमियान मसाइल को भी हल कर लिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा माजी में 6 माह का बैकलॉग रहा। अवाम को बाइज्जत तरीके से शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट फराहम किए जा रहे हैं। नए साल का जश्न मनाए लेकिन गोलियां न चलाएं। कराची में 2 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। हवाई फायरिंग और आतिशबाजी पर पाबंदी आए। दफा 144 31 दिसंबर और 1 जनवरी को नाफिज रहेगी। कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्क भर में शदीद सर्दी का राज बरकरार। कराची में साइबेरियन हवाओं का सिलसिला तवील। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। दर्जा हरारत 10 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बड़ी गलियात में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। आसमान से गिरती बर्फ ने नज़ारे मजीद हसीन बना दिए। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में कड़ाके की ठंड। मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। स्कर्दू में पारा -11, स्टोर -8, गिलगित में -7 हो गया। कोयटा और ज़ियारत में पारा -6 डिग्री तक गिर गया। मुजफ्फरगढ़ के इलाके अलीपुर में शहरियों को पत्थर मारने, गाड़ियों के शीशे तोड़ने का इल्जाम। पागल शख्स को किसी अस्पताल या इदारे में भेजने के बजाय शहर बदर कर दिया गया। रस्सियों से बांधने की फुटेज मूल न्यूज़ को मौसूल। इसराइली फौज का यमन पर बड़ा हमला। सदा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मगरबी साहिल की 3 बंदरगाहों को निशाना बनाया। इसराइली तैयारों की यमन में हौसियों के इलाकों पर बमबारी। आलमी इदारा सेहत के सरबराह बाल बाल बच गए। हमले के सरबराह हौसी ग्रुप अब्दुल मलिक का खिताब नशर होने के दौरान हुए। ईरान की इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। कहा जारियत बैनुल अक़वामी अमन सलामती की खिलाफ वर्जी है। गजा पनाह गुज़ीन कैंप में खून जमा देने वाली सर्दी। 3 कमसिन बच्चे ठिठर कर जा बहक। तफसीलात कैंप में इसराइली फोर्सेस की अल-कुद्स टीवी पर बमबारी। 5 सहाफ़ी शहीद हो गए। हमास का कहना है जंगबंदी मुज़ाकरात में इसराइल की नई शराइत रुकावट है।
साबिक भारतीय वजीर आजम मनमोहन सिंह 92 वर्ष की उम्र में चल बसे। मनमोहन सिंह मुसलसल 2 मरतबा भारत के वजीर आजम रहे। भारतीय मीडिया के मुताबिक मनमोहन सिंह को तबीयत खराब होने पर दिल्ली के अस्पताल ले जाया गया था। उनकी सेहत गुज़िश्ता कुछ दिनों से खराब थी। चीन के नए स्टेलथ फाइटर जेट की पहली वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के साथ ही भारत में खलबली मच गई। लड़ाका तैयारा 6ठी जनरेशन का बताया जा रहा है। दुम के बगैर ये तैयारा स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है। भारतीय मीडिया के मुताबिक अगर ये तैयारा चीनी फजाइये में शामिल होता है तो ये भारत के लिए गैर मामूली खतरा होगा। सेंचुरियन टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म। जुनूबी अफ्रीका ने 3 विकेटों पर 82 रन बना लिए। पाकिस्तान की बरतरी खत्म करने के लिए जुनूबी अफ्रीका को 129 मजीद रन दरकार। खुरम शहजाद ने 2, मोहम्मद अब्बास ने 1 शिकार किया। इससे कबल पाकिस्तानी टीम अपनी पहली पारी पर 211 रन पर ढेर हो गई। कामरान गुलाम 54 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। अब्दुल्ला शफीक की जगह आने वाले बाबर आजम भी 4 रन ही बना सके। कप्तान शान मसूद ने 17 रन पर हथियार डाले। पहला टेस्ट खेलने वाले सैम कॉन्स्टास ने भारतीय बॉलर्स को मुंह तोड़ जवाब दिया। बुमराह की यॉर्कर और सिराज की शॉर्ट पिच बॉल का मुकद्दर बाउंड्री लाइन से बाहर जाना ही ठहरा। कॉन्स्टास भारतीय बॉलर्स पर कहर बनकर टूट पड़े। नौजवान खिलाड़ी ने जनवरी 2021 से टेस्ट क्रिकेट में छक्का ना खाने वाले जसप्रीत बुमराह को 2 छक्के मारे। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को ऑस्ट्रेलियाई बैटर के साथ उलझना महंगा पड़ गया। आईसीसी की जानिब से मैच फीस का 20% जुर्माना आए। बॉक्सिंग डे टेस्ट में कोहली डेब्यू करने वाले सैम कॉन्स्टास को जानबूझकर कंधा मारा, जुमले भी कसे। अंपायर ने मामला रफा दफा कराया। मैच रेफरी ने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने के साथ 1 डीमेरिट पॉइंट भी दे दिया। यूरोप और एशिया के कई ममालिक में शदीद बर्फानी तूफान ने तबाही मचा दी। यूरोपीय खित्ते बल्कान में बर्फानी तूफान ने हर शहर को बर्फ से ढक दिया। तूफान के बाइस मामूलात जिंदगी शदीद मुतासिर। बोस्निया में भी बर्फबारी से शाहराहें बंद है। कई शहरों और देहातों का आपस में राबिता मुनक़ता है। 2 लाख घराने बिजली से महरूम है। जापान में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। इमारतों समेत हर शहर ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। यूनान में भी बर्फबारी जारी है। शहर हार्बर बर्फ से ढक गया। 4 लाख से ज्यादा सयाह शहर की खूबसूरती देखते उमड़ आए। ट्रेन हो या होटल, शाहराहे हो या पार्क, मुकामी अफराद की जानिब से सयाहों का दिल खोल कर इस्तेमाल किया जाता है। उर्दू जबान के नामवर शायर मिर्जा असदुल्ला खान गालिब का 227वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। मिर्जा असदुल्ला गालिब ने उर्दू शायरी में एक नई रूह होगी। गालिब ने लड़कपन से ही शेर कहना शुरू कर दिए थे। गालिब उर्दू और फारसी में शेर कहते थे। नक़ादों के मुताबिक गालिब पहले शायर थे जिन्होंने उर्दू शायरी को ज़हन अता किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।